फार्मासिस्ट आउट हियर, कैसे हैं आप सब। और जितने भी हमने लाइव सेशंस कर रहे हैं, जितने भी हमने अभी फिलहाल क्वेश्चन एनालिसिस हो, पेपर एनालिसिस हो, उन सब में ये सबसे ज्यादा कमेंट आता था कि यार मैम यूपी की कब आएगी वैकेंसी, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कब आएगी। मतलब अगर मैं बात करूं तो आफ्टर एवरी वन कमेंट देयर वाज अ कमेंट कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कब आएगी, यूपीएसएससी की वैकेंसी कब आएगी। तो या जी हाँ, आपके सामने आ गई है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी। राइट आफ्टर माई बैक यू कैन सी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, ना सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए बट ऑल्सो फॉर द अदर पोस्ट। तो अगर आपके दोस्त, आप हेल्थ केयर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, फार्मासिस्ट हो तो भी आपके लिए वैकेंसी है, फार्मासिस्ट नहीं हो तो भी आपके लिए वैकेंसी है। सो वन बाय वन ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22 दिसंबर से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आई विल जस्ट जूम इन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको जॉब्सली पे मिल जाएगी। जॉब्सली की जो वेबसाइट है उस पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि थी 22 तारीख को, यानी कि मंडे से स्टार्ट हुआ है। एंड ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपको बैंक में जमा करना है। राइट, सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 22 जनवरी। एंड अगर आपको कोई संशोधन करना है, कुछ करेक्शंस करने हैं, तो उसकी तिथि है 29 जनवरी 2026। तो ये आपकी विज्ञापन संख्या D6E12025 दिनांक 22 दिसंबर को आई थी। अच्छा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस आवेदन में। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एक OTR बनाना पड़ता है, विच इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसका जो नंबर रहेगा उसी नंबर पे, तो उसमें आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से देनी है, क्योंकि उसमें से ही सारे आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सब उससे होगा। सो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण, OTR रजिस्ट्रेशन पर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वो ऑनलाइन आवेदन के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको किस वेबसाइट पे जाना है गाइस? https.uppsc.up.nic.in। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें इन्होंने एक हाईलाइट किया है कि अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन आवेदन इसमें कैसे करनी है, कौन कौन से पोस्ट आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, अगर आप देखो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना क्या है, आपको वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। OTR बेस्ड एप्लीकेशन करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के 3 भाग हैं। नंबर 1 है यूजर इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 है एडवर्टाइजमेंट, नंबर 3 है अप्लाई। इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं गाइज, मेक श्योर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल ध्यान से पढ़ो बिफोर यू आर अप्लाइंग। ठीक है, एंड ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको स्नैपशॉट्स में दिख जाएगी। आपको क्लिक पे अप्लाई करना है एंड उसके बाद ऑथेंटिकेट विद OTR पे अप्लाई करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेट पे अप्लाई करके आपको गो बटन दबा के एक OTR मिलेगा। एंड सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के OTR वेब पोर्टल https://otr.pariksha.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या है, द्वितीय चरण में आपको मिलेगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट 2 में सबमिट डिटेल्स करके उसके बाद सारे डिटेल सबमिट करने के बाद प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, ये तृतीय चरण पे आएगा फी पेमेंट का। ठीक है, प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, फी कंफर्मेशन विंडो पे जाके कार्ड पेमेंट करके अदर पेमेंट मोड में भी आपको फी पेमेंट करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 4th चरण पे आने के बाद कैंडिडेट लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाके अपना हार्ड कॉपी जरूर प्रिंट कर ले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको सही से डिक्लेयर करना है। डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमी लेयर पे हो, नाम, पता, जो भी आपने दावा किया है वो सब सही होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फी की बात कर ले गाइस। आवेदन शुल्क की अगर आप बात करोगे तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फीस है 80 रुपए प्लस 25 रुपए आपके ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, दैट मीन्स इट इज ₹105। करेक्ट। आप SC/ST की अगर बात करेंगे तो इट इज 65 रुपीज। आप PW दिव्यांग श्रेणी की बात करोगे तो 25 रुपए। अगर आप
एक्स सर्विसमैन हो तो इट इज 65, एंड अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हो तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है। अब सो ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया की हमने बात करी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन फी, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाके अपने डिटेल्स फिल करके फी पेमेंट करें, एंड उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करके कैंडिडेट लॉगिन करके अपनी जो फाइनल एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करके निकाले। अपने नाम, पता, लिंग, डोमिसाइल, कैटेगरी सब सही भरे, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी थी जो कि जनरल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी भी पद के लिए आपने अप्लाई किया है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, वेटरनरी डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, यूनानी मेडिसिन हो, आयुष से हो, जो भी है। अब हम पदों की बात करेंगे, राइट। सो पशु संसाधन विभाग से सबसे पहला पद आया है पशु चिकित्सक अधिकारी का। उसके बाद यू हैव फॉर विद्याई विभाग के लिए एक पद आया है। उसके बाद यू हैव फॉर परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश चिकित्सा दंड डेंटल के लिए ऑल्सो यू हैव एन एप्लीकेशन। और खाद्य सुरक्षा, अच्छा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल द फार्मासिस्ट्स आउट हियर, फूड प्रोसेसिंग एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में खाद्य सुरक्षा और औषधि। तो आप लोगों को चौथे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, चौथा जो पोस्ट निकला है, द 4th नंबर। आई होप यू ऑल कैन सी, आई विल जस्ट जूम इट आउट ताकि आपको दिखे। ये 4th नंबर पे आया है आपका खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आई है विभाग संख्या सेवा 64, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पद का नाम है औषध निरीक्षक, इसका मतलब दिस पोस्ट इज फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, करेक्ट। एंड रिक्तियों की संख्या क्या है, कुल पर टोटल 26 पोस्ट है। इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 11, एससी में 5, एसटी में 0, एसटी का एक भी नहीं है, ठीक है। अपवर्गीय वर्ग का 8, ईडब्ल्यूएस के 2, स्वतंत्रता एक्स सर्विसमैन के एक भी नहीं है, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का 1 पोस्ट है। सो टोटल यू हैव 26 पोस्ट निकले हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, राइट। समूह ख राजपत्री, वेतनमान कितना है, व्हाट इज द सैलरी, सैलरी इज 47,600 टू 1,51,100। भाई 1.5 लाख तक की सैलरी मिल रही है आपको, गवर्नमेंट जॉब है, ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी बहुत ही बढ़िया। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एक नैदानिक भेजक विषय ज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सो दैट मीन्स यू हैव टू हैव बी फार्म या बी फार्म, औषधीय प्रशासन सामग्री नियमावली की अनुसूची में आना चाहिए। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि और नियमावली, ठीक है। दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यू शुड बी अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने लोग भी यूपी के यहाँ पे देख रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके लिए अप्लाई करें, है ना। उसके बाद वेतनमान हमने बता दिया आपको कि आयु सीमा कितने की होनी चाहिए, व्हाट इज द वेतनमान एंड ऑल दैट फॉर दिस, राइट। तो इसमें किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार में औषध निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषधि और प्रशासन सामग्री में 3 वर्ष का अनुभव। अच्छा, दे आर आस्किंग अबाउट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो यानी बी फार्म डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं वो, ठीक है। यानी कि बी फार्म या बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, अगर आपका बी फार्म है, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, या बैचलर इन मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्म डी, तो बी फार्म फार्म डी दोनों एलिजिबल है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने लिखा है कि अगर सेना में आपके पास 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो तो कर सकते हो, राष्ट्रीय कैडर का बी प्रमाण पत्र अगर है तो भी कर सकते हो। सो ये सारी जितनी एलिजिबिलिटी है, समकक्ष अर्हता मतलब एडिशनल अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी बी फार्म विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस या फार्म डी विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस या बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आपके लिए होनी चाहिए। तो 26 पोस्ट निकले ड्रग इंस्पेक्टर की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जाएं जल्दी से अप्लाई करें। 22 तारीख से आपका फॉर्म निकल चुका है, 29 तारीख लास्ट डेट है फॉर करेक्शंस, 22 जनवरी लास्ट डेट है फॉर योर फी पेमेंट। सो आवेदन शुल्क आपको पता है, हमने एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे जो लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम वैकेंसी नहीं आई, 26 पोस्ट की वैकेंसी आई है, अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें, फॉर्म फिलअप में ओटीआर में गड़बड़ी ना करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताएं, विल बी हैप्पी टू आंसर। टिल देन विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी मच हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।